आनंदम प्रणाम। अगला जो 40वां सूत्र है, इसमें जब ध्यान धारणा पे हमारा मास्टरी होने लगता है, उस अवस्था में योगी को संप्रज्ञात समाधि के पास पहुंचने के लिए क्या होता है, वो क्या लक्षण आते हैं, वो हमें यहाँ पे मुनि बता रहे हैं। सूत्र ये है कि परमाणु परम महत्वांतश्चः वशीकारः, परमाणु परम महत्वांतस्य वशीकारः। अब समस्त छोटे कण से लेके पूरा विशाल ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांड तक उसकी पहुंच होने लगती है। सजीव नहीं, निर्जीव वस्तु भी उसके लिए काम करने लगते हैं। मैं स्वयं का एक यहाँ पे उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने विपासना करी तो गुरुदेव गोयंका जी के एक प्रवचन में उन्होंने बताया था कि आप काम करो, परिणाम धर्म पे छोड़ दो, निसर्ग पे छोड़ दो। ये उनके वाक्य थे, महान वाक्य, कोई संसार में नहीं है। और 2021 के आसपास मैं कुछ काम कर रहा था कृषि क्षेत्र पे। मुझे नहीं पता उसमें, मैं ऑलरेडी 2-3 साल से बेरोजगार था। कोई एक छोटे भाई थे कुवैत में, उन्होंने काफी मदद करी थी। अपना वित्त मामले में थोड़ा विजय मंगोला करके मेरे मित्र थे, उन्होंने मदद करी थी। उसके अलावा माता पिता ने जो भी मेरे अपने थे काफी मदद करी थी। बाकी सबका आशीर्वाद था। तो मैं एक काम कर रहा था जिससे मैंने किसी को बताया नहीं था, ना पत्नी को बताया था, ना माता पिता को बताया था। केवल 3 लोगों को बताया था, एक छोटे मेरे भाई रंजीत और एक लक्ष्मण। मैं यही कर रहा हूँ। मुझे लगा कि उन दोनों से चर्चा करना ठीक रहेगा, बाकी से चर्चा करेंगे तो प्रोत्साहन मिलना नहीं है, मोटिवेशन नहीं, डिमोटिवेटेड होना है। सोचा क्यों चर्चा करें। और मैं जब चल रहा था, कर रहा था, मुझे नहीं पता, मैं पूरे गढ़वाल घुमा, एक महीना हिमाचल के पास गया, नेपाल घुमा। कैसे हुआ मुझे भी पता नहीं, अपने आप हुआ। मैं कर रहा था। जहाँ पे एक गाड़ी में 1-2 घंटे में पहुँचते हैं, वहाँ पर मैं दिन भर चला 5-6 बार, पर नीचे घर से 10 घंटे का रास्ता चल रहा है। चल रहा था, कर रहा था। और एक समय ऐसा भी आया था कि पैसे ही नहीं थे खाने के लिए, बट मरा नहीं। तो कुछ लोगों से बोला भी था, कुछ मदद हुई नहीं। लेकिन ऐसी मदद हुई जिसका कोई लेना देना नहीं है। ना मुझे उनसे किसी ने मिलाया, भाई ये मेरे पहचान के हैं, इनसे मिलो। ना मैं उतना वो करता था चीज़ें कि मैं उस क्वालिफाइड था कि वो डिजर्व हो सकूं। मेरा वो बैकग्राउंड ही नहीं है। मैं मेरा आधा जीवन, जितनी उम्र हुई उससे, उसका पूरा सबसे कीमती समय जो गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम होता है, मैंने एक सेवा क्षेत्र में बिताया है। लोगों की सेवा करते हैं। कृषि मेरा कोई अनुभव नहीं है। मैंने कुछ मिला उनसे, बोरा जी से, उनसे बात की। कोरोना का समय था, तो बस बात की और ख़त्म हो गया। एक आध बार मिले उनसे। मैं एक जगह पे काम कर रहा था, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत। पहली बार मेरा वो अनुभव था। कुछ सीढ़ियाँ बना रही थी देवस्थान मार्ग में जाने के लिए। और खा के मुझे याद है, वो जंगल में मैं आराम कर रहा था, बाम में लेटा हुआ था। और अचानक मुझे फोन आता है और बोलता है कि आपका काम हो गया। I was so surprised. I was crying. कैसे हुआ मुझे भी पता नहीं। ये सूत्र उसी की याद दिला रहा है मुझे। मैं कोई योगी नहीं हूँ,
बनने की कोशिश कर रहा हूँ, रास्ते पे हूँ, 2-4 कदम लिए हैं, रास्ता बहुत लंबा है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपका ध्यान और धारणा उस लेवल पे जाती है तो ऐसी जगह से मदद आती है। मैं खुद हैरान हूँ कि मैं उस लायक भी हूँ कि नहीं हूँ, अपने आप वो नेचर करा रही है। तो यही सूत्र कह रहा है कि छोटे कण से लेके छोटे कण से लेके अल्टीमेट तक, अणु और परमाणु तक शिकार होते हैं। इसलिए जैन धर्म शायद सच ही कहता होगा, सच ही कहता है कि पत्थर को भी, मट्टी को भी, उसको व्याधा मत बन जाओ, डोंट डिस्टर्ब है। उसमें भी जान है, वो निर्जीव नहीं है, उसमें भी जान है, सजीव है। इतना गहराई तक जैन धर्म कहता है। तो अब प्रश्न उठता है कि इसमें कुछ टीकाकारों ने क्या कहा है, जैसे पाशतपसी मिश्र या व्यास ने इसको चित्त शुद्धि बोला है। उसका मतलब उन्होंने ये बोला है कि चित्त की स्थिरता प्रदान करना इसका अर्थ होता है। लेकिन जो दूसरे डॉक्टर, उनका किताब में संदर्भ दिया गया है, डॉक्टर टॉमनी, और वो शो बोलते हैं कि ये अलौकिक शक्तियों से है इसका संबंध। ऑफकोर्स अलौकिक शक्ति से होगा, क्योंकि हमने कुछ विचित्र घटनाएं अपने जीवन में देखी है। मैंने मेरी आंखों से देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है, प्रत्यक्ष देखा है हमने ऐसी घटनाएं, वो सब अलौकिक है। तो कोई तो शक्ति होगी। उनने कभी योग नहीं पढ़ा है, कोई पतंजलि या सांख्य या कोई तीसरा, ये कुछ भी नहीं, मतलब। लेकिन कभी गांव से बाहर नहीं निकले, अपने कदम ज़्यादा 5-4-6 गाँव के आसपास, बट उनके अंदर ये सब शक्तियाँ कहाँ से आती थी? वो नेचर है, वो उस लेवल पे है, वो योगी है, भक्ति मार्ग के योगी है। तो ये सब शक्तियों का अलौकिक, जब एक उदाहरण देते हैं यहाँ पे, जब चेतना की उस परम काष्ठा, परम उच्च अवस्था पे जब पहुँचता है बंदा, तो उसको सब अपने आप होने लगता है, क्योंकि हमारा मन विषयों पे नहीं है। हमारा मन न भावना है, न इच्छाएं है, सिर्फ चेतन रूप में है, शुद्ध है, आत्मा है, स्वरूप है, स्वात्मा है। तो इसलिए एक बार जब स्वामी विवेकानंद यूएस में रहते हैं, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, तो हर सुबह वो कुछ पुस्तकालय में जाए और वहाँ से कुछ किताबें लेके पढ़े और अगले दिन वापस दे दें। फिर अगले दिन पुस्तकें ले, अलग अलग किताबें फिर लेके वापस दे दें। तो उसको मैनेजर को शक हुआ, यार ये इतना किताब ले जाता है, ये पढ़ता भी है या खाली पन्ने पलटाता है? तो उन्होंने बोला, इतना पढ़ लेते हो? बोला हाँ पढ़ लेता हूँ। याद हो जाता है? बोला बिल्कुल याद होता है। तो उन्होंने परीक्षा लिया, उसको पूरा याद था उनको। कोई एक सामान्य वेशभूषाधारी सन्यासी अमेरिका जाता है, विशाल देश में, और उसको इस तरह का प्यार मिलता है, वो बिना ये सूत्र पे मास्टरी हुए नहीं हो सकता है। वो चेतना की उस परम अवस्था पे बिना पहुंचे नहीं हो सकता है, असंभव बात है। जो भी आज के ज़माने में हजारों लोग ऐसे हैं जो उनको खींचे चले आ रहे लोग, बिना उसका नहीं हो सकता है, असंभव है। तो इसके लिए ये जो पिछले सूत्रों में बताया, उसके साथ साथ जब ये इसका यही है, जैसे एक बार जब एक शिपिंग में जा रहे थे विवेकानंद, तो जो पानी जहाज का कप्तान था, तो उसने पेपर मांगा और उन्होंने पढ़ा। तो कप्तान ने बोला था कि भाई मैंने पेपर पढ़ा नहीं है, मेरे को वापस लेके देना, रिटर्न देना। तो स्वामी जी ने बोला ठीक है। अब पढ़ रहे थे, अचानक समुद्र के जहाज के ऊपर बैठे थे, तो हवा आई और उड़ा के समुद्र में ले गया। बहुत गुस्सा हुए वो कप्तान, और बहुत खरी खोटी सुनाई। तो उन्होंने बोला भाई एक काम करो, मुझे कुछ कागज़ दे दो, तो खाली पन्ने दे दो। तो पन्ने लिया और पूरा अखबार उन्होंने लिख के उसको दे दिया। बोला भाई अगले जब उतरेगा सीप उस तरफ किनारे पे, अखबार लेना और ये जो मैंने लिखा है पढ़ लेना। उनकी चेतना उस लेवल पे थी। शंकराचार्य के बाद कोई हुआ है तो स्वामी विवेकानंद ऐसा कहते हैं।
तो ये कितना ही ऐसे उदाहरण है, हमारे जीवंत उदाहरण है। पूर्व सूत्रों में जो हम अभ्यास बताया है, क्या उससे समाधि लग सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग सकती है। अगर कोई एकाग्र लगा रहा है भक्ति पे, ओम पे, ये सब समाधि नहीं लग सकती। वो सहायक है। इस छोटी छोटी वस्तुओं से ध्यान करके जब संप्रज्ञात समाधि पे जब जाता है, उसको अनुभूति होती है, अंतर्भूत होते हैं, तो अनंत सब चीज़ों से होने लगता है, तो वो सहायक बनते हैं। जैसे किसी को विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना हो, भरना लेना हो, और उसके पास क्या बोलते हैं, माध्यमिक विद्यालय का कोई प्रमाण पत्र ना हो, तो कैसे वो वहाँ क्राइटेरिया में पहुँचेगा? तो इसके लिए जो भी बता रहे हैं मुनि, ये बहुत वैज्ञानिक है, बहुत आध्यात्मिक है, धार्मिक है, आस्तिक है। तो इस रास्ता पे चलिए और कोशिश करिए कि आपका भी उस लेवल पे महत्व, उस पदार्थों पे, कण कण पे आपकी भी सत्ता हो। मैं एक महिला मित्र को जानता हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, वो भी मार्ग पे है, लेकिन उनको वशीकरण करना है। तो कैसे होगा? तो आपको जो नेचर दे रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, परिस्थितियों को। इसके साथ साथ आपको सीखना है, पढ़ना है। और जो मैंने इन किताबों का कोट दिया, उनके अलावा भी बहुत सारे भाष्यकार और टीकाकार हैं, उनकी किताबें पढ़ के कोई ऐसा अनुभवी गुरु जो सिर्फ बोलता नहीं है और जीता है, ऐसे उनके साथ चल के आगे पे रास्ते पे बढ़िए। अगले सूत्र में मिलते हैं। आनंदम प्रणाम।